अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फ़ोरम से। हमारे चैनल का जो मकसद है वो बेसिकली मिथ्स को ब्रेक करना है। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे उसके ऊपर भी मेरे पास जैसे ही क्लिनिक में पेशेंट आता है और वो कहते हैं कि जी डॉक्टर साहबा आप अगर हमारी पेनलेस डिलीवरी करवाएंगी या सी सेक्शन करेंगी तो जो कमर के अंदर इंजेक्शन लगता है वो ना लगाइएगा, क्योंकि उसके बाद तो सुना है कि कमर बिल्कुल जो है वो रह जाती है और बहुत ज़्यादा पेन होती है और इस तरह से। तो मैं उसके बाद पेशेंट्स को अगला मेरा जवाब ये होता है कि मेरे ख़ुद 2 सी सेक्शन जो है वो स्पाइनल के साथ हुए हैं। तो हालांकि मैं डॉक्टर थी और मैं जीए को ले सकती थी, लेकिन मैंने स्पाइनल इंजेक्शन, कमर के अंदर टीका लगाने वाला इंजेक्शन लिया और उससे और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कमर में दर्द नहीं हुई है। तो क्या ऐसी वजह है कि और ये जो इंजेक्शन है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी भी की। ऑस्ट्रेलिया के अंदर पूरी एक स्टडी हुई इसके ऊपर जिसमें कि उन्होंने 1000 लोगों को स्पाइनल इंजेक्शन और 1000 लोगों को जनरल एनेस्थीसिया के अंदर जब वो कंपेयर किया तो पता लगा कि ये जो है वो जो इंजेक्शन कमर में दर्द का जो वजह है वो टीका लगना नहीं बल्कि विटामिन डी के लेवल्स का कम होना है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा मिथ है, आप इससे बिल्कुल ना घबराएं। आपने सिर्फ एक चीज़ को, जिन लोगों को स्पाइनल इंजेक्शन लग चुका है या एपिड्यूरल पेनलेस डिलीवरी हुई है, वो जब तक अपने ज़हन में ये बात सोच लेंगे कि हमें कमर दर्द होगी तो उनको डेफिनेटली होगी, क्योंकि वो क्या हो जाता है, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर बन जाता है। यानी आपको प्रॉब्लम यहाँ पे है तो बॉडी दिमाग जिस सिम्प्ट में सोचना शुरू करता है, बॉडी उसी डायरेक्शन के अंदर जो है वो सिग्नल्स देने लग जाती है। जो एपिड्यूरल इंजेक्शन या स्पाइनल इंजेक्शन है, किसी भी स्टडीज़ के अंदर उसमें कमर बैके के अंदर जो है वो प्रूवन नहीं है और ना ही कोई भी डॉक्टर हड्डी के अंदर इंजेक्शन लगा सकता है। आप ख़ुद भी अगर इस चीज़ को देखें कि एक बारीक सी सुई हड्डी के अंदर से कैसे गुजर सकती है, बल्कि जो हड्डी कमर के मोरे होते हैं उनके दरमियान में एक स्पेस होती है जिसको हम कहते हैं इंटरवर्टिब्रल स्पेस। हम उस स्पेस में जाते हैं और उस स्पेस में जाके हम जो मेडिसिन है वो लगाते हैं ताकि जो वहाँ से नर्व्स जो लोअर पार्ट को जा रही हैं वो ब्लॉक हो जाए और पेन के जो रिसेप्टर्स हैं वो वहीं पे ही रुक जाए, पेन आगे दिमाग तक ट्रांसफ़र ना हो। तो लिहाजा सबसे पहले तो आप अपना ये मिथ ख़त्म कर लें कि कमर की हड्डी में टीका लगना, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। किसी भी जो एक बारीक 26 गेज की जो या 25 गेज की जो सुई है वो कमर की हड्डी को क्रॉस नहीं कर सकती है। एक चीज़, उसके अलावा ये इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि किन लोगों को स्पाइनल के बाद या जो है वो कमर में दर्द होगी, वो लोग जिनका पोस्चर बैड है। अब बैड पोस्चर क्या होता है कि कुब निकाल के बैठने की आदत होती है, कुब निकाल के चलने की आदत होती है। उसमें क्या होता है कि आप अपने ऊपर वाला बैक को रिलैक्स कर लेते हैं, बेंड कर लेते हैं और जो लोअर बैक है उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली स्ट्रेनिंग होती रहती है, जिससे क्या होता है कि आपकी बैक के ऊपर जो है वो कांस्टेंट प्रेशर रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पे आपको पेन शुरू हो जाती है। और वो पेन हड्डी में नहीं होती, वो मस्कुलर में होती है, लेकिन चूँकि लोअर बैक पूरी आपकी अकड़ जाती है तो इसलिए जो है वो आपको उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। दूसरा कौन सा है, वो पेशेंट जिनके अंदर कैल्शियम की और विटामिन डी की कमी है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्रेग्नेंट फीमेल्स की, तो प्रेग्नेंट औरतों को चूँकि उनके अंदर बच्चे की बोन्स भी ग्रो कर रही हैं और उनकी अपनी बोन्स भी मेनटेन करनी है, उनको 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की ज़रूरत होती है एक दिन में। और दूध के एक बड़े ग्लास के अंदर सिर्फ 300 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। और आप में से आप खुद सोच लें कितनी ख़वातीन हैं जो कि दूध के 3 ग्लास पीती हैं आजकल के ज़माने में। अगर हम आज से 20 साल 25 साल अपनी अम्मियों और दादियों के ज़माने में चले जाएं तब तो वो शायद 3 ग्लास से ज़्यादा दूध पीती थी, लेकिन आज आप अपनी डाइट में देख लीजिए कितना आप दूध ले रही हैं, तो आपकी बैक स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। इसी तरह से अब तीसरी चीज़ होती है विटामिन डी का प्रॉपर ना होना। विटामिन डी जो है वो लिवर से आती है, कलेजी जिसको हम कहते हैं, मीट से आती है, इसके अलावा दूध के अंदर पाई जाती है। तो लिवर, मीट, दूध की क्वांटिटी ही जब हम पूरी नहीं ले रहे तो हमें सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत होती है। इसलिए मैं हर फीमेल को कहती हूँ कि आप ज़रूर सप्लीमेंटेशन लें विटामिन डी की। और प्रेगनेंसी के दौरान तो विटामिन डी और कैल्शियम अपनी इनटेक का हिस्सा बनाएं ताकि आपकी जो बोन्स हैं वो वीक ना हों। जब बोन्स वीक नहीं होंगी तो वो पेन नहीं करेंगी।
इसी तरह से थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपने अपनी बैक को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी बैक की एक्सरसाइज करनी है। अब अगर आप वो मुझे अक्सर मेरे पेशेंट आते हैं और उनके साथ उनकी माएँ भी होती हैं, तो वो कहती हैं जी हम तो जनाब इतना बच्चे पैदा किए लेकिन आज तक हमारी कमर में दर्द नहीं हुई है। तो फिर मैं उनको एक बात बताती होती हूँ कि माँ जी आप एक घड़ा सर पे ऊपर रख के और एक अपनी जो है साइड पे रख के जनाब कम से कम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चल लेती थी। अब वो चीज़ क्या होती थी, वो बेसिकली एक्सरसाइज की एक शक्ल है। अगर आप जाते हैं जिम में जाते हैं तो वही चीज़ होती है। अब आपकी बॉडी के ऊपर अब का एक रूल है, जो बॉडी का हिस्सा ज़्यादा काम करता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा राइट हैंड, चूँकि जो लोग राइट हैंड होते हैं वो इससे ज़्यादा काम लेते हैं, तो हमारे राइट हैंड की जो पावर है वो ज़्यादा हो जाती है। हालांकि दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन राइट हैंड को चूँकि आपने इस्तेमाल ज़्यादा किया तो उसकी, तो आपने अपनी बैक की एक्सरसाइजेस करनी है। आप चाहे मैरिड हैं, चाहे आप प्रेग्नेंट हैं, चाहे आप प्रेगनेंसी के बाद की हैं, आप अपनी बैक की एक्सरसाइजेस करें, अपना कैल्शियम इनटेक पूरा रखें और कैल्शियम के साथ विटामिन डी भी लें, और इसके अलावा अपने पोस्चर को करेक्ट करें। ये 3 चीज़ें आप अगर करते हैं तो 90% तो बैक एक वैसे ही ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिन लोगों को बैक के अंदर प्रॉब्लम होती है, वो ये होता है कि जो ऑस्टियोपोरोसिस, उसमें ये होता है कि हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से या फिर बहुत ज़्यादा वेट होने की सूरत में उसमें क्या होता है कि जो आपकी जो न्यूट्रिशन की डिस्ट्रीब्यूशन है, ब्लड सप्लाई है, वो बैक की तरफ जाना कम हो जाती है। जब बैक में की बोन में हड्डियों की तरफ, मसल की तरफ ब्लड सप्लाई नहीं जा रही, तो उस सूरत में क्या होता है कि आपका जो बैक है वो वीक होना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए हम आपको फिजियोथेरेपी रिकमेंड करते हैं। कुछ ख़ास किस्म की अल्ट्रासाउंड, जिसको हम थेरेप्यूटिक अल्ट्रासाउंड्स कहते हैं, वो रिकमेंड करते हैं, और प्रॉपर फिजियोथेरेपी एंड मसाज रिकमेंड करते हैं, जिससे क्या होता है कि आपके जो उस एरिया के अंदर छोटी छोटी माइक्रो वेसल्स जिनको हम कहते हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं, कोलेट्रल्स बनने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो बैक की तरफ ब्लड का फ्लो है वो आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा वेट रिडक्शन, डेफिनेटली आप अगर ओवरवेट हैं तो यू आर कैरिंग एक्स्ट्रा वेट और वो कॉन्स्टेंटली आप कैरी कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो बैकएक का प्रॉब्लम हो सकता है। और इसके अलावा अपनी रूटीन बना लें वॉक एंड एक्सरसाइज की, यू विल नॉट गेट द बैकएक। आपका पेनलेस डिलीवरी आपका राइट है, सिर्फ एक इस मिथ की वजह से कि मेरी कमर ख़त्म हो जाएगी, मेरी कमर ख़राब हो जाएगी, आप एपिड्यूरल को रिफ्यूज़ ना करें। और स्पाइनल इंजेक्शन बहुत ज़्यादा सेफ़ है। जनरल एनेस्थीसिया के अंदर हम आपको टोटली बेहोश करके एक मशीन के ऊपर डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि आप कॉम्प्लिकेशन का रिस्क बहुत ज़्यादा है। और वैसे भी अभी आजकल कोरोना का ज़माना है, तो वो जो मशीन होती है वो टोटल आपके लंग्स के अंदर तक जाती है ट्यूब की शक्ल में। तो अगर उसके ऊपर पहले जो पेशेंट ऑपरेटेड हुए हैं उनके अंदर कोई कोविड हो, या वैसे तो हम कोविड का टेस्ट करवा लेते हैं, लेकिन कोविड का टेस्ट भी 98% सेंसिटिव है, 2% केसेस को वो पिक नहीं करता। तो अगर कोई है तो वो तो डायरेक्टली आपके लंग्स में चला गया। तो कम से कम अभी जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भी और अमेरिका की जो ड्रग इंस्प्रिटेशन है उसके अंदर से जो गाइडलाइंस आई थी, उन्होंने ये कहा था कि जिन दिनों तक कोविड चल रहा है उनमें सारे डॉक्टर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस थी कि आप जनरलाइज्ड एनेस्थीसिया को मैक्सिमम कोशिश करें कि आप अवॉइड करें। और रीजनल एनेस्थीसिया, यानी रीजनल एनेस्थीसिया जो स्पाइनल है वो रीजनल एनेस्थीसिया, उसमें क्या होता है कि आपका नाक से नीचे वाला सारा हिस्सा सुन कर दिया जाता है। रीजनल एनेस्थीसिया को प्रेफर करें। तो अगर आपके ज़हन में भी किसी किस्म की कोई क्वेरी है स्पाइनल इंजेक्शन की, जो आप कहते हैं कमर फेल हो जाती है, कमर ख़राब हो जाती है, कमर टेढ़ी हो जाती है, तो इसको प्लीज़ अपने जहन से निकाल दें। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कॉन्फिडेंटली इसको वो करें। और बजाय जितना स्ट्रेस आप कमर के इंजेक्शन के दर्द के वजूहात स्पाइनल एनेस्थीसिया को कर रहे हैं, उतनी ही वजह अपने पोस्चर, अपने डाइट विटामिन डी और कैल्शियम के ऊपर अपना वेट रिड्यूस करें और अपनी बैक को स्ट्रॉन्ग करें, बैक की एक्सरसाइजेस करें। आपको ज़िंदगी में कभी भी कमर दर्द नहीं होगी। तो इसके एंड पे मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट करनी थी कि आपने जो मेरे वीडियो बनाती हूँ उनको आपने लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इससे मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है ताकि मैं आपके लिए फ़र्दर वीडियोज़ बनाती रहूँ। और आप चाहते हैं अगर किसी टॉपिक के ऊपर कि मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे पाइपलाइन में 2-4 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको मैं कर रही हूं, और फर्दर भी मैं इंशाल्लाह जो है वो करती रहूँगी। जब तक के बनाती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।